श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को शरद पूर्णमासी की हार्दिक शुभकामनाएं। अश्वनी माह की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा या फिर कोजागरी पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। हमारे हिंदू धर्म में पूर्णिमा को बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। हर महीने में आने वाली पूर्णिमा तिथि अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, लेकिन अश्वनी माह में आने वाली पूर्णिमा का कुछ अधिक ही महत्व माना गया है। कहा जाता है कि इस दिन महालक्ष्मी समुद्र मंथन के समय प्रकट हुई थी। यही वजह है कि इस दिन माता लक्ष्मी की उपासना का खास महत्व माना जाता है और इसी दिन से कार्तिक स्नान की शुरुआत हो जाती है। शरद पूर्णिमा के दिन अगर हम भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूरी श्रद्धा से पूजा करते हैं तो वो हम पर बहुत ही जल्दी प्रसन्न होती हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा से लेकर दीपावली तक माँ लक्ष्मी जी भ्रमण के लिए निकलती हैं। इस दौरान वो यह देखती हैं कि कौन कौन जाकर उनकी पूजा कर रहा है। ऐसे में अगर कोई रात में निश्चित काल मुहूर्त में माँ लक्ष्मी जी की पूजा करता है तो माँ लक्ष्मी जी उसकी हर मनोकामना पूर्ण करती हैं। कहा जाता है कि इस दिन घर को साफ सुथरा रखना चाहिए ताकि माँ लक्ष्मी जी का प्रवेश हमारे घर में हो सके। कोजागरी पूर्णिमा का पूजन रात्रि काल में चंद्रमा के उदय के बाद किया जाता है। निश्चिता काल में अष्टलक्ष्मी की पूजा करके उन्हें खीर का भोग लगाया जाता है और कहा जाता है कि इस दिन खीर को एक पात्र में रखकर चांद के सामने कुछ इस तरह से रखें कि चांद की चांदनी उस खीर के अंदर गिरती रहे। इस तरह खीर को सारी रात वहीं पर रखा रहने देना है। और भी कहा जाता है कि घर का प्रत्येक सदस्य इस खीर का प्रसाद के रूप में ग्रहण करे। ऐसा करने से निरोगी जीवन और सुख सौभाग्य का वास होता है और उसे पूरे साल आर्थिक संकटों का सामना नहीं करना पड़ता। इस दिन पूर्णिमा का व्रत रखकर सत्यनारायण की व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। ऐसा करने से सुख शांति बनी रहती है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है जो अपनी किरणों के जरिए अमृत की वर्षा करता रहता है और मानसिक शांति के लिए भी चंद्रमा की पूजा अर्चना करना अचूक माना जाता है। जो भी व्यक्ति इस दिन व्रत रखकर चंद्रमा की पूजा करता है उसे पूरे साल कोई भी मानसिक कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता। कहा जाता है कि श्री कृष्ण भगवान ने गोपियों के साथ महारास रचाया था जिसे देखने के लिए मनुष्य तो क्या देवता देवी देवता भी विवश हो गए थे। तो इस तरह शरद पूर्णिमा की रात आरोग्य जीवन धन धान्य सुख समृद्धि के लिए बहुत ही खास मानी जाती है। तो चलिए सुनते हैं शरद पूर्णिमा से जुड़ी एक पौराणिक कथा शुरू करने से पहले कमेंट जय हो माता लक्ष्मी जी की, जय हो विष्णु भगवान की अवश्य लिखना और ज़्यादा से ज़्यादा इस कथा को शेयर करना। बोलो गणेश भगवान की जय। कहते हैं कोई भी शुभ कार्य किया जाता है उससे पहले गणेश जी की कथा सुनी जाती है। तो एक बुढ़िया माई थी और बुढ़िया माई गणेश जी की पूजा अर्चना किया करती थी, लेकिन उस बुढ़िया माई के पास गणेश जी नहीं थे। वह मिट्टी के गणेश जी बनाती, पूजा करती और जैसे ही जल अर्पित किया करती वैसे ही वो गणेश जी गल जाते। तो बुढ़िया माई बहुत ही दुखी होती। इस तरह वो अपना पूजा अर्चना किया करती थी। काफ़ी समय उसे बीत गया। एक दिन वो नगर में निकली तो वहाँ कुछ लोग
और एक मकान बना रहे थे। उनसे बोली वह कि अरे भाई, तुम मकान बना रहे हो, इसी पत्थर से अगर मुझे गणेश जी की प्रतिमा बना दो तो आपका बहुत ही भला होगा। तो जो मिस्त्री था वह बोला, करी बुढ़िया माई, अगर हम तेरी गणेश जी की प्रतिमा बनाएंगे इतने में तो ये सारी दीवार बन जाएगी, और यहाँ के साहूकार का आदेश है कि हमें ये जल्दी मकान बनाना है। बुढ़िया माई को क्रोध आया और बुढ़िया माई कहने लगी कि अगर मैंने अपने गणेश जी की पूजा की है सच्चे मन से तो इनकी दीवार बने ही ना, और बुढ़िया माँ वहाँ से कह के ये चली जाती है। तो जो मिस्त्री होते हैं वो सारा दिन उसी दीवार में लगे रहते हैं, कभी बनाते हैं कभी उधेड़ते हैं, और वो दीवार टेढ़ी हो जाती है। ऐसा करते करते उन्हें शाम हो जाती है। जब शाम को साहूकार वहाँ आता है, कहता है कि अरे भाई, तुमने सारे दिन यहाँ क्या किया था। वो कहने लगा कि हमने सारा दिन ये दीवार बनाई है और उधेड़ी है, लेकिन ये दीवार ही नहीं बन रही। कि क्या कारण है? कि यहाँ एक बुढ़िया माई आई थी, वो हमसे कह रही थी कि हमारे पत्थर के गणेश जी बना दे। हमने उससे मना कर दिया और वो तो यहाँ से चली गई, लेकिन जब से ये दीवार बनाते हैं और ये टेढ़ी हो जाती है। कि वो बुढ़िया माई कहाँ की थी? किसी गांव की थी वो बुढ़िया माई, कि जाओ उसको बुला के लाओ। अब तो जो मिस्त्री होते हैं बुढ़िया माई के पास जाते हैं और उसे बुला के लाते हैं, और साहूकार होता है वो कहता है, करी बुढ़िया माई, तू कहती है कि पत्थर के गणेश जी बनवा दे, मैं तुझे सोने के गणेश जी बनवा के दूंगा, लेकिन तेरे गणेश जी से कह दे कि मेरी दीवार बन जाने दें, क्योंकि यह मकान मुझे जल्दी से जल्दी तैयार करना है। बुढ़िया माई कहती है कि तिरबाचा भर। तब मैं कहूँगी कि हाँ, मैं तिरबाचा भर कर कहता हूँ कि तू अपने गणेश जी से कह के दीवार बनवा दे। वह गणेश भगवान से आग्रह करती है कि अरे गणेश भगवान, मैंने आपकी अगर सच्ची श्रद्धा से पूजा अर्चना और व्रत किया है तो इनकी दीवार सीधी हो जाए। तो मनी मन कहकर गणेश भगवान से बातें करती है और उससे कहती है कि जा अपनी दीवार देख ले। तो वहाँ देखता है कि उसकी दीवार सीधी हो गई है। तो इस खुशी का ठिकाना नहीं रहता, और जो साहूकार था वो जय जयकार करने लगता है और बुढ़िया माई को सोने के गणेश जी बनवा के देता है। उसी गांव में गणेश जी का मंदिर भी बनवाता है और सारी माता बहनों से कहता है कि हे बहनों, जैसे इस बुढ़िया माई की मनोकामना पूर्ण की वैसे ही आपकी भी करेगा। आप सभी गणेश जी की पूजा अर्चना किया करो। जय जयकार होने लगती है। हे गणेश भगवान, जैसे आपने बुढ़िया माई की सुनी वैसे ही मेरी कथा सुने, हुंकारा भरे उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करना। बोल गणेश भगवान की जय। अब सुनेंगे शरद पूर्णमासी की कहानी। अश्विनी मास की पूर्णिमा को मनाए जाने वाला त्योहार शरद पूर्णिमा की कथा कुछ इस प्रकार से है कि एक साहूकार के 2 पुत्रियां थीं। दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखती थीं, परंतु बड़ी पुत्री विधि पूर्वक पूरा व्रत करती थी, जबकि छोटी पुत्री अधूरा व्रत किया करती थी। परिणाम स्वरूप साहूकार के छोटी पुत्री की संतान पैदा होते ही मर जाती, और परंतु बड़ी बहन की सारी संतानें जीवित रहती। एक दिन छोटी बहन ने बड़े पंडितों को बुलाकर अपना दुख बताया और उन्होंने उनसे इसका कारण पूछा। इस पर पंडितों ने बताया कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती हो, इसलिए तुम्हारी संतानों की अकाल मृत्यु हो जाती है। पूर्णिमा का विधि पूर्वक व्रत करने से तुम्हारी संतानें जीवित रहेंगी। तब उसने पंडितों की आज्ञा मानकर विधि विधान से पूर्णमासी का व्रत किया। कुछ समय बाद उसका एक लड़का हुआ, लेकिन वह भी शीघ्र ही मर गया। तब उसके लड़के को पीढ़ी पर लिटाकर उसके ऊपर कपड़ा ढक दिया। फिर उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाया और उसे वही पीढ़ा बैठने को दिया। जब बड़ी बहन उस पर बैठने लगी तो उसके वस्त्र बच्चे को छूते ही लड़का जीवित होकर रोने लगा। तब क्रोधित होकर बड़ी बहन बोली, तू मुझ पर कलंक लगाना चाहती थी, यदि मैं बैठ जाती तो लड़का मर जाता। तब छोटी बहन बोली, यह तो पहले से ही मरा हुआ था, तेरे भाग्य से जीवित हुआ है। हम दोनों बहनें पूर्णिमा का व्रत करती हैं, तू पूरा करती है और मैं अधूरा।
जिसके दोष से मेरी संतानें मर जाती हैं, लेकिन तेरे पुण्य से यह बालक जीवित हुआ है। इसके बाद उसने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि आज से सभी माताएं पूर्णिमा का पूरा व्रत करें, यह संतान सुख देने वाली होती है। हे माता रानी, जैसे उसके बच्चे को जीवन दान दिया, वैसे ही मेरी कथा सुने हुंकारा भरे उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करना। बोलो पूर्णमासी महारानी की जय। ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें।